वाइज नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने आज सर्वनाम से रिलेटेड जानकारी लेके हाजिर हूँ। तो चलते हैं, सर्वनाम की बात कर लेते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और सीधी सरल भाषा में कहें तो संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद आगे होते हैं। अन्य पुरुषवाचक जैसे वह, ये, आप। मध्य पुरुषवाचक तुम और आप। और उत्तम पुरुषवाचक यानी मैं। और नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम वह, ये। और नंबर 3 संबंधवाचक सर्वनाम जो। और प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, किसी, कुछ, ये वगैरह आ जाएंगे। और निजवाचक सर्वनाम सवे, अपना, अपने, खुद, अपनी, आप। ये सारे आप खुद से रिलेटेड होता है, जिसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप आप शब्द का मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष में अंतर। आप शब्द का प्रयोग जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए हो तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है, तथा आप शब्द का प्रयोग जो सामने या इस दुनिया में भी नहीं है उसके वर्णन के लिए किया जाए तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। जैसे आप गांव से कब आए, मध्य पुरुषवाचक है। और भगत सिंह सच्चे योद्धा थे, आपने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, ये अन्य पुरुषवाचक यानी किसी और के लिए। तो वे ये शब्दों का अन्य पुरुषवाचक व निश्चयवाचक में अंतर है। इनकी बात करें तो ये वे शब्दों का प्रयोग जिसके लिए हो वे शब्द वाक्य में आ गए तो निश्चयवाचक सर्वनाम, तथा ये वे जिसके लिए हो वह वाक्य में नहीं आते तो उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। वे गाय ही चराता है, तो ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। शायद वे गाय चर रही है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। उस, इस, इन, उन के तुरंत बाद कारक चिन्ह हो तो इन्हें अन्य पुरुष माने, तथा तुरंत बाद कारक चिन्ह ना हो तो इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम माने। तो इसको चारा खिलाओ उदाहरण के लिए, तो ये कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और इस गाय को चारा खिलाओ तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नंबर फर्स्ट की बात करें, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाए तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पता चला पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, ये खुद के लिए होता है, जिसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 2 की बात कर जाए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे तू, तुझे, तेरा, आप, आपको। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं, जैसे वे, उन्हें, उसे। नंबर 2 की बात करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? वे सर्वनाम जो किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे ये, वे, ये। उस बालक ने थप्पड़ मारा, तो उस शब्द का बालक का बोध करवा रहा है, तो अतः उस शब्द का निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात की जाए तो वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चय वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय किसी स्थिति बनी रहती है तो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, किसी, कोई। कुछ लोग जा रहे हैं उदाहरण के लिए, तो कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात की जाए तो वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हों, ये वाक्य जो प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसने, ये प्रश्नवाचक होते हैं। तो किसने झगड़ा किया, तो इसमें दिया हुआ है किसने झगड़ा किया,
तो किसने शब्द किसके लिए प्रयुक्त है, तो किसने शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। संबंधवाचक सर्वनाम की बात की जाए तो वे सर्वनाम जो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंधों को व्यक्त करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसे, वैसा, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये संबंधवाचक सर्वनाम से रिलेटेड है। तो निजवाचक सर्वनाम की बात की जाए तो वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला परंतु स्वे आपके लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपनी, अपना, स्वे। मेरे कपड़े खुद धोता हूँ, ये स्वे खुद के लिए हुआ तो इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के विकारी रूप। सर्वनाम के विकारी रूप। सर्वनाम शब्दों में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम शब्दों में वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन होता है। सर्वनाम जैसे यह, ए, पु या नी, वा, नी या वा का, वह का, ये या का, वे, ऊ की जगह ई कर देंगे तो कारक। कारक किसे कहते हैं, कर्ता। और एक वचन और बहुवचन का ये स्थान दिया हुआ है। कर्ता ये इसने किया, ये उन्होंने कहा। बहुवचन के लिए उन्होंने यानी जितने भी हो सकते हैं, और ये इसने किया मतलब एक के लिए हुआ। कर्म इसे, उसको, और इन्हें, उनको। करण इससे, इसके द्वारा, या इनसे या उनके द्वारा। संप्रदान इसके लिए या इनके लिए। आपादान इससे या इनसे अलग होने के भाव में। संबंध की बात की जाए तो इसका या इसके, इसके साथ, या इनका या इनकी, या इनके साथ। अधिकरण की बात की जाए इसमें या इस पर, या इनमें या इन पर। सर्वनाम जो संबंधवाचक हैं, जो किस चीज़ का संबंध बनाते हों, जो एक वचन व बहुवचन दोनों होगा तथा ई की जगह जी करना है। कारक एक वचन और बहुवचन का ये स्थान दिया हुआ है। तो बात की जाए तो कर्ता जो का जो। कर्म में जिसे या जिसको या जिन्हें या जिनको। करण यानी जिसे या जिसके या जिसके द्वारा। और बहुवचन में जिनसे या जिनके द्वारा। संप्रदान की बात की जाए तो इसमें एक वचन के लिए जिसके लिए, और बहुवचन में जिनके लिए प्रयोग होगा। आपादान में जिससे या जिनसे या अलग होने के भाव में प्रयुक्त होगा। संबंध की बात की जाए तो एक वचन के लिए जिसका या जिसके या इसकी या इसके। तो बहुवचन में उसी चीज़ का प्रयोग जिनका या जिनके या जिनकी का प्रयोग होगा। अधिकरण की बात की जाए तो जिसमें या जिस पर। और बहुवचन की बात की जाए तो जिनमें या इन पर या उन पर। सर्वनाम कौन किसके लिए, कौन, कहाँ, कैसे, ये प्रश्नवाचक के लिए आ गए तो कौन का एक वचन व बहुवचन कौन होगा तथा जी की जगह की कर देंगे। जी होगी वहाँ की कर देंगे। कर्ता में एक वचन के लिए कौन होगा, बहुवचन में भी कौन होगा। कर्म में किसे या किसको, इसी चीज़ को बहुवचन में बताएंगे तो किन्हें या किन को। करण में किसके या किसके द्वारा, इसी चीज़ को बहुवचन में किन से या किन के द्वारा। संप्रदान में किसके लिए या किन के लिए, बहुवचन में हो गया। आपादान में किसे या किन से या अलग होने के लिए भाव में ये प्रयुक्त होगा। संबंध में इसी चीज़ को एक वचन के लिए कहेंगे किसका या किसके या किसकी, और बहुवचन में इसको कहेंगे किनका या किनकी या किनके। अधिकरण में इसी चीज़ एक वचन के लिए किस में या किस पर, और बहुवचन में इसी चीज़ को कहेंगे किन में या किन पर। सर्वनाम तुम जैसे मध्यम पुरुष की बात की जाए तो कारक एक वचन बहुवचन का ये स्थान दिया हुआ है। तो कर्ता में एक वचन के लिए तू या तूने, बहुवचन के लिए तुम या तुमने। कर्म में तुझे या तुझको, या तुम्हें या तुमको। करण यानी तुझसे या तेरे द्वारा, या तुमसे या तुम्हारे द्वारा। संप्रदान में तेरे लिए या तुम्हारे लिए। आपादान में तुझसे या तुमसे या अलग होने के भाव में। संबंध में बात करेंगे तेरा या तेरी या तेरे, और इसी चीज़ को बहुवचन में तुम्हारा या तुम्हारे तुम्हारी। अधिकरण में इसमें बात करेंगे तुझ में या तुझ पर, तुझ में बहुवचन में इसी चीज़ को कैसे पढ़ेंगे तो तुम में या तुम पर। सर्वनाम आप मध्यम पुरुष। आदर सूचक शब्द केवल बहुवचन होते हैं। कर्ता ये से छोड़ दिए तो एक वचन और बहुवचन को दोनों का एक चीज़ पढ़ेंगे। जैसे कर्ता आप अपने, कर्म में आपको,
करण में आपसे या आपके द्वारा, संप्रदान में आपके लिए, आपादान में आपसे या आपके अलग होने के भाव में प्रयुक्त करेंगे। संबंध में आपका या आपके या आपकी, अधिकरण में इसको आप में या आप पर पढ़ा जाएगा। तो उदाहरण के लिए किसी विकल्प में सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है, वह या उस या तुम पे, तो इसी चीज़ को दूसरे में पढ़ेंगे तो आप, तुम, मैं, वह। इसी चीज़ को तीसरे में पढ़ेंगे तो इस, उस, इसका या उसका। और नंबर 4 जो या जिनसे या जिनको या जिनसे, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा, उदाहरण के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आप, तुम, मैं, वे, ये सब पुरुष के लिए हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा जो उदाहरण के लिए दिया गया, तो ये 2 नंबर वाला एकदम करेक्ट होगा। जैसे आप, तुम, मैं, ये सब पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वह गाय 10 किलो दूध देती है, रेखांकित में सर्वनाम कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसके लिए सही आंसर होगा वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। 2 नंबर वाला होगा एकदम करेक्ट आंसर। वे शब्द जिसके लिए प्रयोग हो वो दिख रहा हो तो निश्चयवाचक होगा। उदाहरण तीसरे की बात करें, वह गाय चराता है, यह कौन सा सर्वनाम होगा? अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, मध्य पुरुषवाचक। तो इसका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा कि वह गाय चराता है, तो वह का मतलब कौन चरा रहा है, उसकी चीज़ का कोई पता नहीं है, तो उसके लिए कौन सा होगा? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ वह का प्रयोग गाय के लिए नहीं हुआ, वो पुरुष के लिए हुआ है। उदाहरण 4 की बात की जाए तो निम्न में से कर्म कारक बहुवचन सर्वनाम है, इससे या उसको या इन्हें या उनको, इसका उत्तर क्या है? इन्हें। की या ई या उ या नी के बाद से हो तो हमेशा एक वचन होगा, या ई या उ या की जे जी के बाद ना हो तो हमेशा बहुवचन होगा। ये चीज़ ज़रूर याद रखें, की या ई उ नी के बाद हो तो हमेशा एक वचन होगा, और ई या उ की ये इसके बाद हो तो हमेशा बहुवचन होगा। इसमें ये चीज़ याद रखनी है। तो प्यारे दोस्तों, आपको मोटिवेट स्टडी की तरफ से ये आज सर्वनाम से रिलेटेड जानकारी मिली। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज की ये क्लास कैसी लगी। आपको हिंदी का 4था वीडियो अपलोड करवा चुका हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ज़रूर कमेंट में बताना, और स्टेट मोटिवेट स्टडी चैनल को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और सपोर्ट करना। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।